नमस्कार साथियों, क्वालिटी सेक्शन एंड इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रफनेस का। रफनेस के सिंबल्स RA और RZ, उसके पैरामीटर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। रफनेस होता है साथियों इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। irregularities of surface। इसका मतलब होता है जो हमारी आइडियल एक सरफेस होती है उसमें और जो हमारी एक्चुअल जो सरफेस है उसमें जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनको हम रफनेस बोलते हैं। रफनेस में हम एक कॉमनली इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, इस तरह से। इस सिंबल्स में इसमें ये इसकी एक लेग छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ये इससे 3 गुना बड़ी होती है, बड़ी। अगर ये 1 mm है तो ये 3 mm होती है। ये छोटी वाली से 3 गुना बड़ी होती है। और इसमें जो इन दोनों लेग्स का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है दोनों का। टाइप्स ऑफ सिंबल्स। ड्राइंग में हमको 3 तरह के रफनेस सिंबल्स मिलते हैं। 1 नंबर पे जो हमारा है वो सिंबल्स कुछ इस तरह से होता है। इसमें हमको RA 1.6 दी हुई है। इसका मतलब होता है कि हमको इसमें मटेरियल रिमूव जो हम करते हैं वो इसमें कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जो हमको 1.6 RA है जो चाहिए है वो उसके लिए हमको ज़रूरी नहीं है कि हम उसका मटेरियल रिमूव करें। वो हम कास्टिंग से अचीव करें चाहे मशीनिंग से करें, वो हम खुद पे डिपेंड करता है। इसमें ये ऑप्शनल होता है। आइदर मटेरियल रिमूव और नॉट। मटेरियल रिमूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। 2 नंबर पे जो हमारे पास सिंबल्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये इसकी तरह सेम बन गए और इसमें यहाँ पे ऐसे होते हैं। इसमें हमारे पास मटेरियल को रिमूव करना होता है। जो 1.6 RA हमको जो अचीव करनी है उसके लिए हमको इसको मशीनिंग करना पड़ेगा। इसमें मटेरियल को रिमूव करना होता है। मटेरियल रिमूव इसमें मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से कुछ हमको ड्राइंग में मिलता है। 3 नंबर पे हमारे पास ये सिंबल होता है। इसमें बीच में एक सर्कल या ओ टाइप का बना होता है। इसमें मशीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो हमको RA रफनेस जो इसमें अचीव करनी होती है वो उसमें मटेरियल को रिमूव नहीं करना है। बगैर मटेरियल रिमूव किए हमको इसमें ये RA अचीव करनी होती है। जैसे कास्टिंग या फोर्जिंग जो भी कुछ है, जितनी भी RA मांगी होती है, ज़्यादा नहीं। इसमें ये रफनेस ज़्यादा ही होती है 1.6 से। तो वो जो हमको अचीव करनी है उसमें हमको मटेरियल रिमूव नहीं करना है। मटेरियल नॉट रिमूव। इसके बाद एक जो प्रॉपर सिंबल्स जो RA का होता है वो एक इस तरह से हमको दिया जाता है।
इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये ऐसे एक सिंबल बनाया है जिसमें ABCDE लिखा हुआ है। इसमें ए का मतलब होता है कि रफनेस वैल्यू। यहाँ पे हम एक रफनेस की वैल्यू लिख सकते हैं या सिंबल उसका बना सकते हैं या उसका जो ग्रेड है। ये देखो, ये एक टेबल है, इस तरह से टेबल है। तो ए की जगह पे यहाँ पे हम या तो जो हमारी वैल्यू है रफनेस की वो लिख सकते हैं 50, या ग्रेड नंबर N12 लिख सकते हैं, या इसका जो ये सिंबल्स है जो बनाया हुआ है ये लिख सकते हैं। ये अलग अलग ड्राइंग में हमको कहीं पे सिंबल्स मिल जाएगा, कहीं पे इसकी वैल्यू मिलेगी, कहीं पे N12 या N11 या N10 करके ऐसे हमको ग्रेड के नंबर दिए होते हैं। तो ये अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग मिलता है। बी में प्रोडक्शन मेथड, जो बी दिया हुआ है इसमें प्रोडक्शन मेथड दिया जाता है। प्रोडक्शन मेथड है कि हमको किस तरह से हम इसको अचीव कर रखें, या इस पे हमने मिलिंग की है या ग्राइंडर से अचीव किया है या लैपिंग करके, जो भी हमारा प्रोडक्शन का मेथड होता है वो यहाँ पे शो किया जाता है। सी में हमको सैम्पलिंग लेंथ बतानी होती है कि सैम्पलिंग लेंथ क्या है, कितनी लेंथ पे हम इसको चेक कर रहे हैं। डी में डायरेक्शन ऑफ ले, मतलब जो हमारे जो रफनेस की जो लाइनें बनी हुई हैं तो हम उसको किस डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, तो वो हमको यहाँ पे देना होता है। जैसे हमारी लाइनें अगर ऐसे हमारा कटर चल रहा है तो हम इस तरह से अगर इसको उंगली से फील करेंगे तो हमको एक ठीक लगेगा, लेकिन हम अगर इस तरह से इसको करते हैं तो हमको एक खुरदरा सा लगेगा। तो ये शो करना होता है कि हमने इस तरह से चेक की है या इस तरह से चेक की है। ये डायरेक्शन ऑफ ले होता है। ए में हमको मशीनिंग अलाउंस दिया जाता है कि कितने अलाउंस पे हमने उसको मशीनिंग किया है। इसके बाद ये एक टेबल है, ये आप इसको देखोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। जैसे 50 है, 50 को N12 दिया जाता है और ये ऐसे करके इसका सिंबल है। 50 के बाद 25, 12.5, 50 से ये आधा हो जाएगा। इससे जब आगे चलेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा, इससे आगे चलेंगे ये इसका आधा हो जाएगा, ये इसका आधा, इसका आधा ये, फिर इसका आधा ये, इससे 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 1 से 0.05, 0.025। तो इसको अगर देखें तो N1 में 0.025, N2 में इसका डबल हो जाएगा 0.05, N3 में इसका डबल हो जाएगा 0.1, N4 में इसका 0.1 से 0.2, फिर इसका डबल 0.4। तो इस तरह से N1 से स्टार्ट करके N12 तक के टेबल है, और इस साइड में 0.025 से और 50 तक है। तो यहाँ से हम जैसे लिखना शुरू करेंगे N1 से तो 0.025, और इसके बाद इनका डबल कर देंगे N12 तक। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि N जो टेबल दी हुई है उसमें N12 में 1 है और N11 और N10 ये 1 में बने हुए हैं, और फिर ये 3 और ये 3 में है। तो इनसे इनके सिंबल आसानी से याद हो जाएंगे कि N12 में ऐसा एक सिंबल देना है, उसके बाद एक सिंगल ट्राइंगल है, और उसके बाद इसके लिए हमको 2 ट्राइंगल है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। इसके बाद हम देखते हैं रफनेस के पैरामीटर। रफनेस पैरामीटर, रफनेस पैरामीटर में हम आज 2 को ही क्लियर करेंगे। एक हमारा होता है RA और एक होता है RZ।
आर ए को ड्राइंग में 1.2 जो ये है एक ऊपर की तरफ जो शो किया जाता है, ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको मशीनिंग करके हमको 1.2 आर ए अचीव करनी होती है। और आर जेड में अगर यहाँ पे मान लो 1.2 लिखा है तो ये आर जेड है। अगर ये ऊपर की तरफ लिखा है तो ये आर ए है। और अगर इसमें ये अनरूट करके ऐसे 1.2 नीचे की तरफ है इसमें, तो ये आर जेड है। ये इसको इंडिकेट करता है। आर ए को ऐसे करते हैं और आर जेड को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। आर ए और आर जेड को जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड JIS को यूज करके हम इनको इंडिकेट करते हैं। JIS जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर ए को कैसे निकालते हैं। आर ए को अर्थमेटिक एवरेज या सेंटर लाइन एवरेज भी बोलते हैं। सेंटर लाइन एवरेज भी बोलते हैं इसको। और इसको जब हम चेक करते हैं रफनेस टेस्टर पे या कंटूर पे, तो इस तरह से कुछ बनता है। इसमें एक ग्राफ जो बनता है वो ये इसमें मेन लाइन होती है और ये पॉजिटिव साइड का होता है, ये नेगेटिव होता है। और इसमें इस तरह से ग्राफ बनता है। तो इस जो ये मेन लाइन से जो ऊपर की तरफ जो ग्राफ बनता है, तो ये जो हमारे पॉइंट हैं y1 y2, ये y एक्सिस है। तो यहाँ से y1 y2 जाएंगे जो इसके ऑर्डिनेट हैं। और इन ऑर्डिनेट का जो एक एवरेज निकलता है, इनका ऊपर की तरफ एक एवरेज लाइन निकलती है यहाँ पे ऐसे मशीन में। ये इसकी प्रोफाइल एवरेज लाइन होती है। जो ये प्रोफाइल बन रही है इसकी एक एवरेज लाइन ये बनती है। तो इस एवरेज लाइन से और इस मेन लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो रफनेस एवरेज में हम कैलकुलेट करते हैं। मशीन है वो रफनेस एवरेज को प्रोफाइल एवरेज जो एक प्रोफाइल एवरेज जो लाइन है और मेन लाइन है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रोफाइल रफनेस एवरेज हम बोलते हैं उसको। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ आरजेड में क्या होता है। आरजेड में होता है टोटल हाइट ऑफ प्रोफाइल डिस्टेंस बिटवीन टॉप पिक पॉइंट से टू डीप वैली पॉइंट। टोटल हाइट ऑफ प्रोफाइल डिस्टेंस बिटवीन टॉप पीक पॉइंट टू डीप वैली पॉइंट। अब ये टॉप पिक पॉइंट और वैली पॉइंट कैसे बनता है इसमें, ये जब हम मशीन पे चेक करते हैं तो ऐसे ये इसमें एक मेन लाइन हो जाती है। और जब हम इसमें मेन लाइन
और रफनेस चेक करते हैं तो ऐसे करके एक ग्राफ बनता है इसमें। मान लो ऐसे बन गया, तो इसको हम टॉप पिक पॉइंट बोलते हैं। इसका टॉप पिक पॉइंट से यहाँ से और डीप वैली पॉइंट, इसका जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, ये होता है RZ। RA में क्या करता है कि मीन लाइन से ऊपर की तरफ जो प्रोफाइल ये बनी हुई है, इसका एवरेज लाइन से मीन लाइन का जो डिफरेंस होता है वो रफनेस एवरेज RA में लेता है। और RZ में टॉप पॉइंट से डीप वैली पॉइंट का, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो RZ में कैलकुलेट करता है। इसको हम RP और इसको RB बोलते हैं। रफनेस पिक पॉइंट होता है, ये वैली पॉइंट होता है। जब किसी पार्ट पे जैसे स्क्रैच वगैरह होता है और उसको हम चेक करते हैं, तो कई बार हमने भी ऐसा देखा है कि जब हम किसी स्क्रैच है किसी पार्ट पे और उसकी RA चेक करते हैं, तो जितना वो हमको महसूस होता है जो स्क्रैच है, उतनी RA उसमें दिखाता नहीं, RA ठीक दिखा देता है। तो उसका यही रीज़न होता है कि अगर कोई स्क्रैच को हम चेक कर रहे हैं तो उस पर हमको RZ चेक करनी चाहिए। जब RZ उसमें चेक करेंगे तो वो एक पूरा उसके डीप तक की पूरी वैल्यू लेगा। इसमें RZ में वो आपको बिल्कुल सही दिखाएगा। RA चेक करेंगे तो उसमें एक ऊपर की तरफ ही बस वो एक मेन लाइन से ऊपर की तरफ लेता है, तो उसमें स्क्रैच का पता नहीं लग पाता है। एक जो RA हम लेते हैं, RA RZ का 4 गुना के आसपास आपको, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मिले, लेकिन इसके समथिंग ये होता है। RA का जो 4 गुना होता है वो RZ में, RZ उसका 4 गुना मिलता है। जैसे RA 4 मांगी है तो उसमें ये पॉसिबल है कि 4, और अगर 4 को 4 गुना होता है RZ, तो RZ उसमें 16 के आसपास मिलेगी आपको। 15 या 17 या 16 के आसपास समथिंग 4 गुना के आसपास उसमें RZ होती है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।